दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल आज चुनाव आयोग ने फूंक दिया है। देश भर में कुल 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होना है, जबकि चुनाव के नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि इस बार कुल 7 चरणों में मतदान होंगे, जिनमें देश भर के मतदाता हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि पिछली बार के चुनाव की तुलना में पोलिंग बूथ की संख्या में भी इजाफा किया गया है। इस बार कुल 10 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि पिछले चुनाव में 9 लाख पोलिंग बूथ थे। दोस्तों पहले चरण के रूप में 11 अप्रैल को मतदान होना है, जो 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए होना है। आंध्र प्रदेश की 24, अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 2, महाराष्ट्र की 7, मणिपुर की 1, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, उड़ीसा की 4, सिक्किम 1, तेलंगाना की 17, त्रिपुरा की 1, यूपी की 8 और उत्तराखंड की 5, पश्चिमी बंगाल की 4, अंडमान एंड निकोबार की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण के रूप में 18 अप्रैल को मतदान होना है, जो 13 राज्यों में 97 सीटों के लिए होना है। इस चरण में असम में 5, बिहार में 5, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 10, मणिपुर में 1, उड़ीसा में 5, तमिलनाडु की सभी 39, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिमी बंगाल की 3 और पांडुचेरी की 1 सीट के लिए 18 अप्रैल को वोटिंग होना है। दोस्तों तीसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल को होना है, जो 14 राज्यों में 115 लोकसभा सीटों के लिए होना है। तीसरे चरण में असम 4, बिहार 5, छत्तीसगढ़ 7, गुजरात 26, गोवा 2, जम्मू कश्मीर 1, कर्नाटक 14, केरल 20, महाराष्ट्र 14, उड़ीसा 6, यूपी 10, पश्चिम बंगाल 5, दादर और नागर हवेली 1, दमनदीप 1 सीट पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दोस्तों चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जो 9 राज्यों में 71 लोकसभा सीटों के लिए होना है। बिहार में 5 सीटें हैं, झारखंड में 1 है, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 17, उड़ीसा में 6, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश में 13, पश्चिमी बंगाल की 8 सीटों पर 29 अप्रैल को चुनाव होना है। पांचवें चरण का मतदान 6 मई को 7 राज्यों में 51 लोकसभा सीटों के लिए होना है, जिसमें बिहार की 5, झारखंड में 4, जम्मू कश्मीर की 2, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिमी बंगाल की 7 और मध्य प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव होना है। इसके अलावा दोस्तों छठे चरण का मतदान 12 मई को होगा, जिसमें 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। इनमें बिहार की 8 सीटों पर, हरियाणा की 19 सीटों पर, झारखंड की 4 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, पश्चिमी बंगाल की 8 सीटों पर और दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव होना है। दोस्तों आखिरी चरण के रूप में 7वें चरण का मतदान 19 मई को होगा, जो 8 राज्यों में 59 लोकसभा सीटों के लिए होना है। बिहार की 8 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, पंजाब की 13 सीटें, पश्चिमी बंगाल की 9 सीटें, चंडीगढ़ की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 13 सीट और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर मतदान होना है। और दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपके राज्य में कौन से चरण में मतदान है, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को इस अपडेट के बारे में पता चल सके। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए, ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।